Find the value of k if this line is parallel to the x-axis. तीन अलग अलग पार्ट है. पहले पार्ट में कहता है इस लाइन में जो k है उसकी वैल्यू बताओ अगर ये लाइन पैरेलल हो x-axis के. अगर ये लाइन x-axis के पैरेलल होगा तो इस लाइन का स्लोप और x-axis का स्लोप सेम होगा. ठीक है. तो इसका स्लोप -a/b और x-axis का स्लोप होता है 0. पहले बताया था मैंने. So slope of x-axis is 0 और slope of y-axis is infinity, not defined, 1/0. Slope of x-axis tan theta और थीटा कितना बन रहा है 0. Slope of y-axis tan 90 और tan 90 मतलब 1/0, not defined. ठीक है. तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं. तो स्लोप ऑफ लाइन बराबर होगा स्लोप ऑफ x axis because both this line is parallel to x axis. Slope of this line will be equal to the slope of x axis. अब slope of this line फॉर्मूला होता है -a/b. a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो -a/b. b क्या है -4 - k² इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x axis इज 0. जाके 0 में इंटू होगा तो -3 0 यानी कि k - 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 3. पहले पार्ट का आंसर आया. अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो k की वैल्यू आएगी 3. समझ में आ गया. सेकंड पार्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y एक्सिस. स्लोप ऑफ लाइन तो यही आएगा. ठीक है. माइनस कैंसिल कर दो भले. तो k - 3 अपॉन 4 - k². y एक्सिस स्लोप होता है 1/0. इन्फिनिटी से सॉल्व कैसे करोगे 1/0 लिखो. तो ये 0 हो जाएगा तो 4 - k² इज इक्वल टू 0 और k² इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आएगी √4 यानी कि ±2. समझ में आया. अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो k की वैल्यू 3 है और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो k की वैल्यू ±2. तीन अलग अलग क्वेश्चन बना दिए. और तीसरा पार्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस लाइन passes through the origin. If given line passes through origin means 0 0, then origin will satisfy इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन. मैंने बताया था अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. मतलब उस पॉइंट का जो एक्स वाई होगा यू कैन पुट दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन. क्योंकि लाइन इससे पास कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई पक्का करेगा. तो पुट कर देते हैं. एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0. तो एक्स 0 करेंगे 0 फिर y की जगह 0 करेंगे 0. तो बचेगा k² - 7k + 6 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बना लो. 6 1 जा 6. 6k - k + 6 इज इक्वल टू 0. k - 6 - 1 k - 6 इज इक्वल टू 0. k - 6 k - 1 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू एक आएगी 6 और एक आएगी 1. तो एक ही क्वेश्चन है. तीन अलग अलग बातें पूछी तो k की वैल्यू अलग अलग आएगी. अगर ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो k की वैल्यू 3 आएगी. अगर ये y एक्सिस से पैरेलल k की वैल्यू +-2 दोनों आएंगी. और अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करती है तो k की वैल्यू होगी 6 और 1. कुछ पूछना है.